पतिदेव आए, बोले क्या कर रही हो? मैंने कहा पूजा करके उठी हूँ, थोड़ी सी रामायण की चौपाइयाँ पढ़ी थी मैंने, मन को संतोष मिलता है। रामायण को पढ़ो तो लगता है कि हाँ, अपने परिवार में कैसे प्रेम से रहा जाता है। अच्छा, तुम बहुत पूजा पाठ करती हो, तुम्हें आज तक भगवान जी ने दर्शन दिए? मैंने कहा हाँ, दर्शन तो भगवान के चारों तरफ दर्शन ही दर्शन है। सूरज देखो, चंद्रमा देखो, अपना परिवार देखो, संसार को देखो, सृष्टि को देखो, जहाँ नज़र उठाओ वहाँ भगवान के ही तो दर्शन है। और कहाँ होंगे भगवान? अलग से थोड़ी ना बैठे हैं भगवान कहीं हमें ये कहेंगे आकर के कि हाँ देखो मैं भगवान आ गया, तो हम तो विश्वास भी नहीं करेंगे। अच्छा, तेरा भगवान मुझे खाना खिला सकता है? मैंने कहा हाँ, तो भगवान ही तो खाना खिला रहे हैं। अच्छा, एक काम करता हूँ, आज मैं तेरे भगवान को आजमाऊँगा। मेरे को भगवान अपने हाथ से रोटी खिलाएंगे ना, तभी मैं खाऊंगा। आज तू मुझे थाली भर के खाना नहीं खिलाएगी। एक काम कर, फटाफट मेरे लिए रोटी बना दे और किसी टिफ़िन में रख करके मुझे कपड़े में लपेट के दे दे। आज तेरे भगवान जी की मैं परीक्षा लेता हूँ और वही मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगे आज, तभी मैं मानूंगा कि हाँ भगवान इस संसार में है और मेरे जैसे मूर्ख की भी सुनते हैं। तू बहुत भगवान भगवान करती रहती है हर समय। मैं हंसने लगी। मैंने कहा भगवान जी, आज तो इनका दिमाग सटक गया, आज आप ही रक्षा करना और अपने हाथों से कृपा करके दर्शन दे देना, इन्हें खाना खिला देना। आज तो मैं भी इन्हें नहीं समझा पाऊँगी भगवान। तो भगवान अंदर अंदर मुस्कुराए, बोले छोड़ दे इसे मेरे ऊपर। तो उसको उसकी पत्नी ने खाना बना के दे दिया और बोली कि इसको टाइम से खा लेना, ज़्यादा भगवान का ध्यान मत करना, भगवान ही खिलाएंगे। हाँ हाँ, मैं भी हट्ठी हूँ, नंबर 1 का देखता हूँ तेरा भगवान खिलाता है कि नहीं खिलाता मुझे। मैं कमा के लाता हूँ, जब ये घर चलता तू भी तभी खाती है। उसने कहा अबे भाई ऐसा जो है परेशान मत हो तुम, सृष्टि को चलाने वाला जिसने सृष्टि की रचना की है वो सबका ध्यान रखता है। जाओ, अच्छा आप जाओ, मेरा भगवान ज़रूर तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाएगा। वह जाता रहा, अंधेरा हो गया, एक जंगल में भटक गया। उसने कहा अब रात हो गई, मैं क्या करूं, वापस भी नहीं जा सकता। जंगल के पेड़ पे बैठ गया जा कर के और कहा भगवान जी तो अभी तक आए नहीं, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। हे भगवान, क्या कहाँ हो तुम, जल्दी रोटी खिला दो। इतनी देर में क्या हुआ कि थोड़ी देर में ही वहाँ पे खटर पटर की आवाज़ हो गई। देखा कि घोड़ों की आवाज़ आ रही है, टापू की, घोड़ों के टापू की। उसने कहा ये तो डाकू आ रहे लग रहा। वो चुप हो गया और सहम के बैठ गया कि मैं तो भगवान का इंतज़ार कर रहा था, ये तो डाकू आ रहे, अब मैं क्या करूँ, ये तो मेरी भी जान ले लेंगे। खिलाना तो गया दूर, डाकू उसी स्थान पे नीचे बैठ गए। 8-10 डाकू थे। उन्होंने कहा यार भूख लग रही, रात का टाइम हो गया, अब क्या करा जाए। देखो यहाँ पेड़ों वेड़ों पे टॉर्च मार के देखो, कोई फल फ्रूट है तो तोड़ के ले आओ, उसी को खा के अपने पेट की भूख को मिटा लेंगे। इतनी देर में जब उसने ऊपर देखा, सबने कहा कि नहीं जी महाराज जी, गुरु जी, यहाँ तो जो है एक आदमी बैठा हुआ है पोटली लिए हुए, उसकी पोटली में ज़रूर कुछ खाने को मिलेगा। तो उन्होंने कहा, डाकू ने कहा, उनका जो डाकू का सबसे बड़ा सरपंच था, उसने कहा इसे खींच के लाओ, पकड़ के इसका रोटी भी उठा के लाओ, हम खाएंगे। और रोटी भी उठा लाए। वो हाथ कांपने लग गया, घबराने लग गया। उसने कहा ये तेरी रोटी है कि हाँ तो हमें खिलाने के लिए लाया था कि इसमें जहर मिला के डाकुओं को खिलाऊंगा? एक काम करो, उसने अपने सभी शिष्यों को, वो अपने सभी डाकुओं ने अपने सभी लोगों को बोला कि सबसे पहले इसी के मुंह में रोटी ठूसो, अगर पता चल जाएगा अगर जहर मिला के लाया होगा ना तो सबसे पहले यही मरेगा। तो उसे तो बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। उसने कहा अबे यार, मेरे को तो भूख भी बहुत ज़ोर से लग रही थी, इन डाकुओं के हाथ से ही खाना था क्या? मैं तो सोच रहा था भगवान बड़े प्रेम पूर्वक मुझे खिलाएंगे, दर्शन देंगे। तो उसने क्या करा, डाकुओं ने कहा सारी रोटी से खिला दो, इसका पेट भर दो, मरेगा तो यही मरेगा, हम नहीं खाएंगे इसका लाया हुआ। और वो डाकू आगे चलते बने, उसे वहीं छोड़ दिया। दिन निकल गया, वो घर आया पत्नी के पास। पत्नी बोली क्या हुआ? बोले तेरे भगवान जी तो मुझे मिले ही नहीं, लेकिन मुझे तो डाकुओं ने ही रोटी खिला दी। उसने कहा भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, तुम्हें जिद थी ना मैं आज तेरे भगवान के हाथ से ही खाना खाऊंगा। तो देखो भगवान जी डाकू का रूप धारण करके आया, लेकिन तुम्हारी भूख मिटा दी ना उन्होंने, अपने हाथ से खाना तो खिलाया, खुद तो नहीं खाया ना उन्होंने। तो वही तो ईश्वर थे जो तुम उनको देखना चाहते हो। सूर्य की शक्ति में देखो, चंद्रमा की खूबसूरती में देखो, खुद को देखो, आईने में निहारो और देखोगी मेरा जैसा पुतला भगवान ने अकेला ही बनाया है। पानी बहता हुआ देखो, इस पृथ्वी पे हम चल रहे हैं, उसकी शक्ति को देखो। जहाँ नज़र उठाओगे भगवान को देखोगे। और उसकी सृष्टि की रचना इतनी गहरी है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी डोल जाते हैं उसकी शक्ति को देख के, हम तो क्या हैं। इसीलिए
जय सांची दरबार की जय। इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, बाय बाय।